श्री कृष्ण की अद्भुत कथा। भारत की पवित्र धरती पर अनेक महान अवतार हुए, लेकिन श्री कृष्ण का जीवन सबसे अद्भुत और प्रेरणादायक माना जाता है। उनका जीवन केवल चमत्कारों से भरा नहीं था, बल्कि उसमें प्रेम, नीति, साहस और धर्म की शिक्षा भी छिपी हुई थी। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के हर चरण में लोगों को सही मार्ग दिखाया। उनकी कहानी आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में उग्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसका पुत्र कंस अत्यंत क्रूर और अहंकारी था। उसने अपने पिता को बंदी बनाकर स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। विवाह के समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का विनाश करेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। उसने तुरंत देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। कंस ने देवकी के एक एक करके 7 पुत्रों को मार डाला। जब 8वें पुत्र के जन्म का समय आया, तब पूरी रात अंधेरी थी और तेज वर्षा हो रही थी। उसी रात कारागार में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। उनके जन्म लेते ही जेल के सभी दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। वसुदेव नवजात कृष्ण को एक टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करने लगे। रास्ते में भयंकर वर्षा हो रही थी, लेकिन शेषनाग ने अपने फनों से बालक कृष्ण की रक्षा की। यमुना नदी भी रास्ता देने के लिए शांत हो गई। वसुदेव गोकुल पहुंचे, जहां नंद बाबा और यशोदा रहते थे। उन्होंने कृष्ण को वहां छोड़ दिया और यशोदा की नवजात कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आए। गोकुल में कृष्ण बड़े प्रेम से पले बढ़े। बालपन से ही वे बहुत नटखट थे। वे अपने मित्रों के साथ मिलकर मक्खन चुराते और गोपियों को परेशान करते थे, लेकिन उनकी शरारतों में भी प्रेम और आनंद छिपा होता था। सभी लोग उनकी मुस्कान और बांसुरी की मधुर धुन से मोहित हो जाते थे। एक दिन कंस ने कृष्ण को मारने के लिए पूतना नामक राक्षसी को भेजा। वह सुंदर स्त्री का रूप धारण करके गोकुल पहुंची और विष लगे स्तन से कृष्ण को दूध पिलाने लगी, लेकिन बालक कृष्ण ने उसका प्राण ही खींच लिया। इसी प्रकार कृष्ण ने कई राक्षसों का अंत किया, जिनमें तृणावर्त, बकासुर और अघासुर प्रमुख थे। कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध चमत्कार गोवर्धन पर्वत उठाना था। गोकुल के लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे। कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हमें प्रकृति और गोवर्धन पर्वत का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही हमारी रक्षा करता है। ये बात सुनकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने भयंकर वर्षा शुरू कर दी। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी लोगों तथा पशुओं की रक्षा की। ये देखकर इंद्रदेव का घमंड टूट गया। वृंदावन में कृष्ण और राधा का प्रेम भी बहुत प्रसिद्ध है। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक माना जाता है। जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तब वृंदावन की गोपियां मंत्रमुग्ध होकर उनकी ओर खिंची चली आती थीं। कृष्ण का संगीत लोगों के हृदय में प्रेम और शांति भर देता था। समय बीतता गया और कृष्ण बड़े हुए। कंस को पता चल गया कि कृष्ण जीवित हैं। उसने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया। वहां पहुंचकर कृष्ण ने विशालकाय हाथी और पहलवानों को हराया। अंत में उन्होंने कंस का वध कर दिया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। मथुरा के लोगों को अत्याचार से छुटकारा मिला। इसके बाद कृष्ण द्वारका नगरी चले गए और वहां एक महान राज बने। वे केवल शक्तिशाली योद्धा ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने हमेशा धर्म और सत्य का साथ दिया। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्जुन जब युद्ध भूमि में अपने ही रिश्तेदारों को देखकर दुखी हो गए, तब कृष्ण ने उन्हें जीवन का महान ज्ञान दिया। यही उपदेश बाद में भगवद गीता कहलाया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य को अपना कर्तव्य बिना फल की चिंता किए करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर।